आज का टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं सभ्यता क्या है और सभ्यता के उदय को प्रभावित करने वाले तत्वों पर चर्चा करेंगे। सभ्य सबसे पहले देख लेते हैं सभ्यता का अर्थ और परिभाषा। मानव सभ्यता नैतिक और बौद्धिक उन्नति पर निर्भर है। अपने लिए निर्मित समाज की सर्वगणता सेवा के लिए मनुष्य ने अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों की स्वेच्छा और स्वतंत्रता से दमन करके सअस्तित्व द्वारा अपनी भौतिक और नैतिक स्थिति को स्थायित्व प्रदान किया है। क्योंकि केवल मनुष्य ने विचार शक्ति अनुभव द्वारा सीखने तथा वाणी का संतुलन प्रयोग करने की क्षमता का सर्वाधिक विकास किया है। फलतः सृष्टि के समस्त जीवधारियों में केवल मनुष्य ने ही उस विकासवादी प्रक्रिया का निर्माण किया है जिसे हम सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। सभ्यता संबंधी विचारधारा तथा मनुष्य की क्षमता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मानव जाति के विकास की विभिन्न दशा को सभ्यता कहा जाता है। अपने वृहत अर्थ के सभ्यता कोई जड़ या स्थिर चीज नहीं है। यह विकासशील है, निरंतर तथा क्रमिक है। सभ्यता का विषय मनुष्य तथा उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। सभ्यता का अर्थ को देखें तो सभ्यता का संबंध उपयोगिता से होता है। मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों को करता है जो उनके लिए उपयोगी होते हैं तथा उनके जीवन को उत्तरोत्तर उन्नत बनाते हैं। सभ्यता के उदय होने से आज तक मनुष्य का यह स्वभाव रहा है कि वह उपयोगी एवं आवश्यक चीजों उपकरणों तथा शिल्पों को दिनों दिन विकसित करता चला आया है। उसके विपरीत वे चीज जो अनावश्यक तथा अनुपयोगी थे उन्हें वह त्यागा चला आया है। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम मनुष्य ने वृक्ष के पत्तों से अपने शरीर को ढाका, परंतु पशुओं के चर्म का ज्ञान होने पर पत्तों का प्रयोग त्याग दिया। फिर जब उसे वस्त्र निर्माण का ज्ञान हो गया तो पशु चर्म को भी त्याग दिया। इस प्रकार सभ्य जीवन का प्रारंभ क्रियाशील द्वारा उपयोगिता की प्राप्ति स्वरूप हुआ है। जंगलीपन अथवा बर्बरता की स्थिति से छुटकारा पाकर जब मनुष्य ने अपनी सुविधा तथा समाजीकरण की ओर प्रथम चरण बढ़ाए तभी वह सभ्य की संख्या से विभूषित किया जाने लगा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब मनुष्य ने बंदर की स्थिति को त्याग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सफल प्रयोग करने का प्रारंभ कर दिए तभी से वह सभ्यता की स्थिति में आ गया। इस प्रकार सभ्यता का अर्थ बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। सभ्यता की परिभाषा को देखें तो हम कह सकते हैं कि जीवन की गति किसी लक्ष्य की ओर होती है। जब मनुष्य अपने प्रयास द्वारा जीवित रहने की दशा को उन्नत से उन्नतम बनाने लगा तो सभ्यता का जन्म हुआ। इस प्रकार मनुष्य के उत्तरोत्तर विकास की दशा सभ्यता है। एक परिभाषा के अनुसार सभ्यता का जन्म मनुष्य के जीवन रहने का प्रयास द्वारा हुआ है। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार देखें तो उनके अनुसार सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। मैकाइवर महोदय के अनुसार जीवित रहने की दशा का निर्माण सभ्यता द्वारा हुआ है। सभ्यता संबंधी विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रकृति के साधनों को अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके हम जो उन्नति करते हैं उन्हीं को सभ्यता कहते हैं। अभी देख लेते हैं कि आगे सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सभ्यता के अर्थ तथा परिभाषा के आधार पर हम सभ्यता के विशेषता को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे सभ्यता का लक्षण भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु प्रयास करके जीवन की उपयोगी उपकरणों का विकास करना है। साथ ही सभ्यता मनुष्य को उत्तरोत्तर विकसित होने की क्षमता प्रदान करती है। सभ्यता का संबंध जीवन योगी साधनों से है और सभ्यता का संबंध जीवन योगी साधनों से है। समाज ने मनुष्य को सभ्य बनाया है और सभ्यता मनुष्य के जीवन को अर्थपूर्ण व्याख्या करती है। अब आगे देख लेते हैं कि सभ्यता को प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं या तत्व कहे। सभ्यता के प्रारंभिक क्षणों से लेकर आज तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा जीवन यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मनुष्य ने प्रकृति तथा वातावरण की अनुकूल प्रवृत्तियों के साथ समझौता किया तथा प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इस समझौते तथा प्रयत्न के लिए उसने जिन उपकरणों तथा माध्यमों का प्रयोग किया वे सभ्यता के निर्धारक तथा प्रभावित करने वाले तत्व माने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। भौगोलिक तत्व, भौगोलिक उपकरण, भाषा, रीति रिवाज तथा धर्म, ये परंपराएं भी कह सकते हैं, शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक उपकरण और इतिहास जो महत्वपूर्ण रहे हैं।
आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।